वेलकम टू एमएज एजुकेशन पॉइंट। आज है साथियों 2 मार्च और प्रस्तुत है करंट अफेयर्स। बिना किसी देरी के चलो हम आज के करंट अफेयर पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। आज का पहले ही प्रश्न हमारे पास में, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस जो है कब मनाया जाता है? विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं साथियों हम 1 मार्च को। ठीक है साथियों, कुछ फैक्ट पढ़ लेते इसके बारे में। यह दिवस जो है नागरिकों को आपदा प्रबंधन, आपातकालीन सेवाओं और सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए जो है मनाते हैं। हम 1 मार्च की बात करें तो यह दिवस जो है इंटरनेशनल सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ICDO द्वारा शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 1 मार्च को। ठीक है साथियों, ICDO का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। और स्थापना इसकी कब हुई थी? 1931 में। ये भी आपको ध्यान में रखना है साथियों, 1931 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न हमारा, माउंट आबू का नया नाम क्या रखा गया है? माउंट आबू का नया नाम जो रखा गया है वो रखा गया है आबू राज। ऑप्शन 20 करेक्ट आंसर। साथियों, राजस्थान सरकार द्वारा ऐतिहासिक सांस्कृतिक पहचान को बढ़ावा देने के लिए नाम परिवर्तित किया गया है और माउंट आबू जो है वो अरावली पर्वतमाला में स्थित है। राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है ये, और इसमें जो प्रसिद्ध मंदिर है वो दिलवाड़ा का जल मंदिर है, यहाँ पर स्थित है। अगला प्रश्न साथियों, स्काई स्टिंग मिसाइल जो किस देश द्वारा विकसित की गई थी? स्काई स्टिंग मिसाइल जो है वो किस देश के द्वारा विकसित की गई थी? वो विकसित की गई थी तो इजराइल के द्वारा। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो यह जो मिसाइल है यह अत्याधुनिक वायु रक्षा प्रणाली है। साथ ही में इजराइल की कंपनी की बात करें तो इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज है। इजराइल की राजधानी साथियों यरूशलेम है और इजराइल की मुद्रा क्या है? शेकेल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला राज्य नवाचार मिशन जो है किस राज्य ने शुरू किया? भारत का पहला राज्य नवाचार मिशन जो है किस राज्य ने शुरू किया था? तो साथियों इसका सही जवाब है त्रिपुरा। ऑप्शन 20 करेक्ट आंसर। बात करें तो ये जो मिशन है नीति आयोग के द्वारा अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत शुरू किया गया। बात करें तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को हुई थी। और नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ओके साथियों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टेके उमन किस क्षेत्र से संबंधित थे? टेके उमन जो है वो एक समाजशास्त्री थे साथियों। कौन थे? समाजशास्त्री थे। इनकी 88 वर्ष की आयु में जो है निधन हो चुका है। ये भी एग्जाम पूछा जा चुका है। पद्मश्री की बात करें तो भारत का चौथा सर्वोच्च सम्मान नागरिक जो है इन्हें मिला है। किनको मिला है? टेके उमन को। कौन थे? समाज शास्त्री थे। और इनको किसने दिया ये उपहार? जो उपहार दिया ना, ये जो सम्मान दिया है किसने दिया है? भारत के राष्ट्रपति ने। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि भारत के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला AI आधारित सोवरेन फाइनेंशियल क्लाउड जो है किस देश ने लॉन्च किया है? दुनिया का पहला AI आधारित सोवरेन फाइनेंशियल क्लाउड किस देश ने लॉन्च किया है? तो लॉन्च करने वाला देश है UAE। ऑप्शन 20 करेक्ट आंसर। बात करें, यह वित्तीय डेटा को राष्ट्रीय नियंत्रण में सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया था। राजधानी क्या है इसकी? अबू धाबी है। और यहाँ की जो मृदा है, जो मुद्रा है, मुद्रा कौन सी है? दिरहम है। ठीक है ना साथियों। राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति कौन है? शेख मोहम्मद बिन जायद है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल टेक्सटाइल कॉन्क्लेव जो है उसका आयोजन कहाँ पर हुआ? ग्लोबल टेक्सटाइल कॉन्क्लेव का आयोजन जो है वो कहाँ पर हुआ है? तो साथियों इसका जो आयोजन हुआ है वो हुआ है भिवानी में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। भिवानी हरियाणा के अंदर आता है और हरियाणा की जो राजधानी है वो क्या है? चंडीगढ़ है। और हरियाणा के जो राज्यपाल है उनका नाम क्या है? बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पेरिस समझौते के तहत पहले कार्बन क्रेडिट की मंजूरी जो है वो किस देश को मिली है? पेरिस समझौते के तहत पहले कार्बन क्रेडिट की जो मंजूरी है वो किस देश को मिली है? तो वो मिली है साथियों म्यांमार को। ऑप्शन 20 करेक्ट आंसर, म्यांमार को मिली है। बात करें तो पेरिस समझौता जो कब हुआ था? 2015 में। संबंधित संगठन का नाम क्या है? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क
कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसका मुख्यालय कहाँ है? बॉन, जर्मनी में। ठीक है साथियों, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गूंज 2026 युवा महोत्सव जो है वो कहाँ पर आयोजित हुआ? गूंज 2026 युवा महोत्सव जो है कहाँ आयोजित हुआ? तो साथियों यह आयोजित हुआ था जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। आगे बात करते हैं, आयतुल्ला अली रेजा। आयतुल्ला अली रेजा जो अराफी है वो किस देश के अंतरिम सर्वोच्च नेता बने हैं? तो साथियों ये बने हैं ईरान के। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अभी आपको पता होगा कि अली खामेनेई जो है इसके पूर्व नेता थे जिनकी की हत्या कर दी गई थी। राजधानी क्या है इसकी? तेहरान है। और मुद्रा की बात करें तो क्या है? रियाल है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन साथियों, HPV जो टीकाकरण है वो अभियान की शुरुआत कहाँ से हुई थी? HPV टीकाकरण की जो अभियान की शुरुआत हुई थी वो कहाँ से हुई थी? तो वो साथियों शुरुआत हुई थी अजमेर से। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। इस अभियान का उद्देश्य क्या है कि 14 वर्ष की जो लड़कियां हैं उनको सर्वाइवल्स कैंसर से बचाना है। और HPV का अगर फुल फॉर्म पूछे आपसे तो बताना ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ठीक है साथियों, इस तरीके से आज के हमने करंट अफेयर पूरे किए हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं कल